अभी हम चैप्टर नंबर 12 प्रपोजल स्टेज डॉक्यूमेंट के समय जो डॉक्यूमेंटेशन लिया जाता है वो डॉक्यूमेंटेशन के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। पहला है प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस एक लीगल डॉक्यूमेंट रहती है किसी भी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के तरफ से। ये प्रोस्पेक्टस अपना खुद का जो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी अपने खुद के प्लान के बारे में जो टर्म्स एंड कंडीशंस जो रहती है, इस प्लान में क्या बेनिफिट्स है, गारंटीड बेनिफिट्स कौन सा है, नॉन गारंटीड कौन सा है, सारे जो प्लान का जो एंटाइटल्स में है सारे डिटेल्स इस प्रोस्पेक्टस में दिया जाता है। दूसरा है प्रपोजल फॉर्म। प्रपोजल फॉर्म को हम लोग सोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी कहते हैं। एक कॉन्ट्रैक्ट शुरू करने के लिए जो एक्चुअल जो कॉन्ट्रैक्ट पेपर रहती है जिसके ऊपर में बेस करके कस्टमर के सारे इन्फॉर्मेशंस कलेक्ट किया जाता है, जो कस्टमर का जो जितने फैक्ट्स है, डिटेल्स है, वो सारे प्रपोजल फॉर्म में लिया जाता है। ये प्रपोजल फॉर्म के ऊपर में बेस करके एक कॉन्ट्रैक्ट को एग्जामिन किया जाता है। लाइफ इंश्योरेंस के लाइफ को एग्जामिन किया जाता है, उसके ऊपर में ये सारे फैक्ट्स के ऊपर में एक पॉलिसी को एक्सेप्ट किया जाता है। और जो जब क्लेम सेटलमेंट होती है तो वो क्लेम सेटलमेंट के समय भी ये प्रपोजल फॉर्म को देखा जाता है कि जो मेंशन किया गया था वो मेंशन के जो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए जो कॉन्ट्रैक्ट का जो ऑब्जेक्टिव था, वो कॉन्ट्रैक्ट का ऑब्जेक्टिव एक्चुअली उसके हिसाब से क्लेम सेटलमेंट करना है कि नहीं। अगला है एजेंट्स रिपोर्ट। कोई भी एजेंट को यूजुअली हम लोग प्राइमरी अंडरराइटर कहते हैं, क्योंकि एक एजेंट ही है जो कस्टमर के आमने सामने बैठ के कस्टमर से कोई भी पॉलिसी कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं या उनका जो इन्फॉर्मेशन है वो इन्फॉर्मेशन प्रपोजल फॉर्म में मेंशन करवाता है। ये जो कस्टमर ने जो इन्फॉर्मेशन दिया है वो सही है कि नहीं, या उनका जो हेल्थ हैबिट्स है, ऑक्यूपेशन है, वो क्या है। एजेंट से भी एक लाइफ इंश्योरेंस कंपनी पूछती है। वो जो जहाँ पे एक एजेंट को ये सारे रिपोर्ट्स देना पड़ता है उसको हम लोग एजेंट्स रिपोर्ट या एजेंट्स कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट भी कभी कभार कहा जाता है। नेक्स्ट है मेडिकल एग्जामिनर्स रिपोर्ट। लाइफ इंश्योरेंस कंपनी कुछ मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन या कुछ डॉक्टर्स है जिसके साथ एम्पेनल करते हैं। यहाँ पे कस्टमर को रिक्वेस्ट किया जाता है कि उनका एक मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। ये कुछ पॉलिसीज़ में ये रिक्वेस्ट कभी कभार रेज किया जाता है। जो मेडिकल अंडरराइटिंग रहती है वो ये मेडिकल अंडरराइटिंग का पार्ट है। यहाँ पे डॉक्टर कस्टमर के हेल्थ को अच्छे से एग्ज़ामिन करते हैं और फिर लाइफ इंश्योरेंस कंपनी को वो रिपोर्ट भेजते हैं। उस रिपोर्ट के ऊपर में बेस करके एक लाइफ इंश्योरेंस कंपनी देखती है जो सम एश्योर्ड रिक्वेस्ट किया गया है कस्टमर के तरफ से, वो सम एश्योर्ड वो लाइफ कवर एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं। नेक्स्ट है मॉरल हज़ार्ड रिपोर्ट। ये एक अंदाज़ा लगाया जाता है कि भविष्य में जो क्लाइंट रहती है, क्लाइंट का बिहेवियर चेंज हो सकती है या उनका जो इन्फॉर्मेशन उन्होंने दिया है वो इन्फॉर्मेशन सही नहीं भी हो सकती है। एक जो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के जो एजेंट्स रहते हैं, जो सोर्सिंग पीपल रहते हैं, उन लोगों से एक रिपोर्ट मांगा जाता है ताकि वो लोग जो कस्टमर रहते, जो क्लाइंट रहते हैं, क्लाइंट के लाइफ को थोड़ा सा और ब्रीफ डिटेल्स देख के वो रिपोर्ट में मेंशन करते हैं। ये जो रिपोर्ट में जो चीज़ें मेंशन किया जाता है, ये एक लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के लिए एक गार्ड रहता है, क्योंकि कस्टमर के जो बेसिक डिटेल्स है वो बेसिक डिटेल्स एजेंट या जो सोर्सिंग एम्प्लॉय रहते हैं वो लोग सोर्सिंग एम्प्लॉय थोड़ा सा और एग्जामिन करने का अपॉर्चुनिटी देते हैं। नेक्स्ट है एज प्रूफ। एज हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज़ में एक चार्ज डिडक्ट किया जाता है जिसको मॉर्टेलिटी चार्ज कहते हैं। मॉर्टेलिटी चार्ज का मतलब है द प्रोबेबिलिटी टू डाई। उसके लिए जो चार्ज काटा जाता है उसको मॉर्टेलिटी चार्ज कहा जाता है। अभी ये जो रिस्क लाइफ इंश्योरेंस कंपनी एक ह्यूमन लाइफ का ले रहा है, वेदर वो
पॉलिसी टर्म्स एंड कंडीशन में कस्टमर का एज को एक्सेप्ट कर सकते हैं कि नहीं, वो चीज़ हम लोग एज प्रूफ से, कोई भी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी एज प्रूफ से डिटरमाइन करते हैं। सो एज प्रूफ आइडर स्टैंडर्ड हो सकता है या नॉन स्टैंडर्ड हो सकता है। सो आप स्क्रीन में देख सकते हैं कि स्टैंडर्ड एज प्रूफ में यूजुअली स्कूल सर्टिफिकेट, पासपोर्ट, पैन कार्ड, सर्टिफिकेट ऑफ बैप्टिज़म एट्सेट्रा, ये सारे स्टैंडर्ड एज प्रूफ में लेते हैं। नॉन स्टैंडर्ड एज प्रूफ भी होती है, जैसे राशन कार्ड, हॉरोस्कोप, सर्टिफिकेट फ्रॉम विलेज पंचायत। तो यूजुअली नॉन स्टैंडर्ड एज प्रूफ बहुत कम लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है जो एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि इसके साथ बहुत समय एक्स्ट्रा चार्जेस या एक्स्ट्रा प्रीमियम चार्जेस लग जाती है। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, मनी लॉन्ड्रिंग एक प्रोसेस है जिससे इलीगल मनी इकोनॉमी के अंदर आती है। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक एक्ट पास किया था, PMLA, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002। इसके अंतर्गत कोई भी मनी लॉन्ड्रिंग को जज करने के लिए, कोई भी मनी लॉन्ड्रिंग को ट्रैक करने के लिए गवर्नमेंट तरह तरीके का एक्टिविटीज़ उन्होंने यहाँ पे लागू किया था। सो मनी लॉन्ड्रिंग के लिए हम लोग एक लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में जो पैसा आ रहा है या प्रीमियम जो पे किया जा रहा है, वो प्रीमियम का सोर्स क्या है, ये कोई भी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी चेक करते हैं और उसके ऊपर में बेस करके जो लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट है उसको एक्सेप्ट किया जाता है। नो योर कस्टमर जो एक प्रोसेस है जिसमें क्लाइंट का जो आइडेंटिटी है वो आइडेंटिटी को चेक किया जाता है। तो यूजुअली क्लाइंट का फोटोग्राफ, एज प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, आइडेंटिटी प्रूफ, इसके हिसाब से कस्टमर का जो आइडेंटिटी होती है उसको वेरीफाई किया जाता है। फ्री लुक पीरियड एक एक्स्ट्रा टाइम रहती है, किसी भी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में कस्टमर को दिया जाता है 15 दिन का टाइम। जब कॉन्ट्रैक्ट जब पॉलिसी इशू हो जाती है, पॉलिसी इशू होने के बाद कस्टमर के पास, क्लाइंट के पास 15 दिन का टाइम रहता है। इसके अंदर अगर क्लाइंट को कुछ पॉलिसी के लिए अगर कुछ कंप्लेन है या उनका इसमें जो टर्म्स एंड कंडीशन दिया गया है वो टर्म्स एंड कंडीशन एक्सेप्टेबल नहीं है, तो कोई भी क्लाइंट आके उनका खुद का पॉलिसी वो फ्री लुक कैंसिल कर सकते हैं। एंड उनका जो प्रीमियम है वो प्रीमियम कोई भी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी मतलब वापस कर देता है, सिवाय कस्टमर का जो मेडिकल एग्जामिनेशन हुआ था और उनका जो स्टैम्प ड्यूटी चार्जेस था, वो 2 चार्जेस कंपनी अपने पास रख देती है, वो चार्जेस नहीं दिया जाता है, बाकी प्रीमियम कस्टमर को लौटाया दिया जाता है। सो ये था हमारा ये चैप्टर जहाँ पे हम लोग प्रपोजल स्टेज डॉक्यूमेंटेशन के बारे में डिस्कस किए। धन्यवाद।